नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छड़नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। तो झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जानने से पहले यदि आपने हमारा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। तो देखिए, आज है 2 जुलाई, दिन है मंगलवार, हिंदी तिथि कृष्ण द्वादशी, सूर्योदय का समय 5:15 सूर्यास्त का समय 7:48। इसी के साथ फटाफट दिन के इतिहास पर नजर डाल लेते हैं। 2 जुलाई 7वें महीने का दूसरा दिन है। यह दिन कई अहम घटनाओं का गवाह रहा है। अंग्रेजों से लड़कर देश को आजाद कराने के समर्थक सुभाष चंद्र बोस को 2 जुलाई 1940 को ही गिरफ्तार किया गया था और उन पर अंग्रेज शासन ने विद्रोह भड़काने का आरोप लगाया था। इसी के साथ देखिए, 2004 के आज ही के दिन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो चलिए 25 बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं। तो पहली बड़ी खबर आ रही है साहिबगंज से, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टॉर्च की रोशनी में हो रहा इलाज, मरीजों के परिजनों में आक्रोश। झारखंड के साहिबगंज जिले के बरहेट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज करते एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। 28 जून शुक्रवार को वायरल हुई वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि अस्पताल कक्ष में अंधेरा पसरा है। टॉर्च की रोशनी जैसे ही फैलती है तो सामने बेड पर 2 मरीज और आसपास कुछ लोग दिखते हैं जिनके हाथों में या तो कोई टॉर्च, मोबाइल या पंखा है। इसके बाद एक लाल टी शर्ट और हाफ पैंट में डॉक्टर आते हैं। मरीजों से उनका हालचाल लेने के बाद प्रिस्क्रिप्शन लिखने लगते हैं। इस दौरान पूरे परिसर में अंधेरा छाया हुआ दिखता है। हालांकि ये वायरल वीडियो की पुष्टि छड़नागपुर लाइव नहीं करता है। इसी के साथ देखिए अगली बड़ी खबर आ रही है खूंटी से, जहां अड़की से भाकपा माओवादी का सदस्य गिरफ्तार। अड़की पुलिस ने छापेमारी कर नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के सदस्य को साधु उर्फ साधु हेम्ब्रम को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से 45 पीस पोस्टर और एक बैनर बरामद हुए हैं। सोमवार को एसडीपीओ वरुण रजक ने पूरे मामले की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर साधु हेम्ब्रम को उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान उसके घर से बैनर और पोस्टर बरामद किए गए हैं। छापेमारी में एक बाइक भी जब्त की गई है। एसडीपीओ ने बताया कि साधु हेम्ब्रम लगातार माओवादियों के संपर्क में था। वहीं देखिए अगली खबर, जहां पीजीटी समेत अन्य परीक्षाओं की हो सीबीआई जांच, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने चंपाई सोरेन सरकार पर साधा निशाना। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सोमवार को प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने राज्य सरकार के संरक्षण में युवाओं की नौकरी बेचे जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने पीजीटी परीक्षा समेत अन्य परीक्षाओं की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को नौकरी दे नहीं रही है बल्कि नौकरियां बेच रही है। परीक्षाओं में हुई धांधली की सीबीआई से जांच कराई जाए, इसके लिए वे केंद्रीय मंत्री से पत्रचार भी करेंगे। झारखंड का युवा खुद को ठगा महसूस कर रहा है। इसी के साथ देखिए अगली खबर एक बड़ी खुशखबरी है, जहां आपको भी मिलेगी 200 यूनिट फ्री बिजली। चंपाई सोरेन सरकार ने दी सौगात। झारखंड में राज्य सरकार ने नागरिकों को फ्री बिजली देने वाली है। जी हां, ये फैसला कैबिनेट मीटिंग में ले लिया गया है और झारखंड वासियों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। दरअसल शुक्रवार 28 जून को कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया है कि घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक की बिजली मुफ्त मिलेगी। अगली खबर धनबाद से है, जहां उद्घाटन के 7 साल बाद भी बदहाल है वन स्टॉप सेंटर। महिला थाने में रखी जाती हैं पीड़िताएं। घरेलू हिंसा, यौन शोषण, दहेज प्रताड़ना, प्रेम में धोखा, दुष्कर्म से संबंधित मामलों में पीड़िताओं को त्वरित राहत दिलाने के लिए 26 मई 2017 में रेडक्रॉस भवन में वन स्टॉप सेंटर सखी केंद्र का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन के 7 साल के बाद भी ना तो सेंटर का अपना भवन है और ना ही संसाधन। यहाँ स्वीकृत 11 पदों में मात्र 4 पद पर बहाली हुई है। 7 पद रिक्त है। यहाँ उपलब्ध कराए जाने वाला संसाधन फाइलों में दबकर रह गया है। बता दें कि इसी रेडक्रॉस भवन में चाइल्ड लाइन का कार्यालय भी है, जिस हॉल में पीड़िताओं के रहने के लिए बेड लगाए गए थे वो चाइल्ड लाइन का कंप्यूटर रूम बन गया है। रसोई बंद पड़ी है। जिस रूम में बेड लगाया गया है वहां तेजस्विनी परियोजना का सामान रखा गया है। अगली बड़ी खबर जमशेदपुर से आ रही है, जहां कुआली को प्रखंड बनाने का मामले को लेकर पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार ने 45 दिनों के अंदर मांगी रिपोर्ट। पोटका प्रखंड से 15 पंचायतों को अलग कर कुआली प्रखंड बनाने मामले की मांग विगत कई दशकों से उठ रही है। आरटीआई कार्यकर्ता संघ के केंद्रीय महासचिव सह आजसू पार्टी के जिला सचिव कृतिवास मंडल की पहल पर पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के अंडर सेक्रेटरी पंकज कुमार ने प्रमुख सचिव पंचायती राज विभाग झारखंड सरकार को 45 दिनों के अंदर उचित कार्रवाई कर रिपोर्ट मांगी है। साथ ही आजसू नेता कृतिवास मंडल को भी रिपोर्ट देने को कहा है। अगली खबर देवघर से है, जहां सारठ में डॉक्टर कर्मियों से मारपीट व क्वार्टर पर पथराव, मामला दर्ज।
स्वारवा निवासी आयुष कुमार की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों द्वारा इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए सीएचसी के चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों से मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि परिजन बच्चे को लेकर सारठ सीएचसी पहुंचे थे, जहां सीएचओ अनुपमा ने प्राथमिकी जांच कर डॉक्टर जियाउल हक को सूचना दी। सूचना पर पहुंचे डॉक्टर जियाउल हक ने जांच के बाद बच्चे की मृत होने की पुष्टि की। परिजनों ने बताया कि बच्चे को जब यहाँ लाया गया था तो उसकी धड़कन चल रही थी। उन्होंने देरी से इलाज करने का आरोप लगाया। इस पर डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की मौत यहाँ आने से 1 से 1.5 घंटे पहले ही हो चुकी थी। इस बात से लोग उग्र हो गए और चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मियों पर टूट पड़े। ग्रामीणों के आक्रोश को देखकर चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मी जान बचाने के लिए अपनी सरकारी क्वार्टर की ओर भागे। आक्रोशितों ने क्वार्टर पर पथराव करते हुए वहां घुसकर तोड़फोड़ की और साथ ही खिड़की, निजी वाहन एवं एम्बुलेंस के शीशे फोड़ दिए। इसी के साथ देखिए अगली बड़ी खबर बोकारो से आ रही है, जहां कोलियरी के विस्थापितों ने किया चक्का जाम। जयराम महतो की पार्टी ने किया समर्थन का ऐलान। सीसीएल बी&के एरिया के कारो ओसीपी में कारो बस्ती के विस्थापितों का अनिश्चितकालीन चक्का जाम आंदोलन दूसरे दिन सोमवार को भी जारी रहा। दूसरे दिन भी माइंस में उत्पादन कार्य ठप रहा। पेरमो अंचल के सीआई रवि सिंह वो बी&के रेवेन्यू ऑफिसर बीके ठाकुर धरनास्थल पर पहुंचे और आंदोलन वापस लेने का आग्रह किया। सीआई ने कहा कि लोकसभा चुनाव के कारण वंशावली बनने में विलंब हुआ है। फिलहाल 17 विस्थापितों की वंशावली बनाने के लिए कागजात कार्यालय में जमा है। 1 सप्ताह में ग्राम सभा कर वंशावली बनाने का प्रक्रिया की जाएगी। इस पर विस्थापितों ने कहा कि प्रबंधन लंबित नियोजन व मुआवजा देने की दिशा में जब तक त्रिपक्षीय वार्ता नहीं करेगा, आंदोलन जारी रहेगा। अगली खबर गिरिडीह से आ रही है, जहां रात में बीच सड़क पर बाइक खड़ी कर ट्रक चालकों से करता था वसूली, गिरफ्तार। झारखंड के गिरिडीह जिले में एक युवक रात में बीच सड़क पर बाइक खड़ी कर ट्रक चालकों से रंगदारी वसूलता था, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बताया कि गिरिडीह के शहरी क्षेत्र के बस स्टैंड रोड पर रात के अंधेरी में बीच सड़क पर बाइक खड़ी कर ट्रक चालकों से रंगदारी मांगने वाला एक युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। युवक का नाम दिलसाद है। वो खुद को मकतपुर का रहने वाला बता रहा है। पुलिस दिलसाद को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अगली बड़ी खबर आ रही है गढ़वा से, जहां 2 पक्षों में विवाद के बाद हिंसक झड़प, 11 घायल। जिले के मेरौल थाना क्षेत्र के ओखरगढ़ गांव में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट की घटना में दोनों पक्षों की महिलाओं सहित 11 लोग घायल हो गए। घायलों में एक पक्ष के सत्येंद्र चंद्रवंशी, उसकी पत्नी रेणु देवी, उसका पुत्र अभिषेक कुमार, छोटू कुमार तथा दूसरे पक्ष के योगेंद्र कुमार चंद्रवंशी, उसकी पत्नी सरिता देवी, उसका पुत्र अभिमन्यु कुमार, उसकी पुत्री नीतू कुमारी, अंशु कुमारी एवं उसके मां पार्वती कुमारी शामिल है। वहीं देखिए अगली खबर, जहां मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के लाभुकों का बनेगा स्मार्ट कार्ड, मुफ्त में कर सकेंगे यात्रा, जाने आवेदन का तरीका। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने रांची के मोराबादी मैदान में ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत ग्रामीण इलाके में चलने वाली बसों को सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलेगा। अब खबर आ रही है कि इस योजना का मुफ्त लाभ उठाने के लिए तय लाभुकों का स्मार्ट कार्ड बनेगा। इसके लिए योजना प्राधिकार समिति ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। अब राज्य परिवहन विभाग प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजेगा। मंजूरी के बाद स्मार्ट कार्ड बनाकर विभाग लाभुकों को देगा। विभाग का उद्देश्य है कि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत वाहनों पर यात्रा के दौरान लाभुकों को कोई परेशानी नहीं हो। तो देखिए अगली बड़ी खबर आ रही है धनबाद से, जहां पश्चिम बंगाल में वारदात को अंजाम देने से पहले बिहार के 2 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। झारखंड के धनबाद पुलिस ने बिहार के 2 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। ये पश्चिम बंगाल के आसनसोल की ज्वेलरी दुकान में लूटपाट समेत अन्य वारदात को अंजाम देने वाले थे। खबर मिलते ही पुलिस ने छापेमारी टीम का गठन कर इन्हें दबोच लिया है। इस दौरान अंधेरा होने का फायदा उठाकर 3 अपराधी भाग निकले। वहीं देखिए अगली खबर जमशेदपुर से है, जहां बिरसा नगर में सितंबर तक पूरे होंगे 644 पीएम आवास। प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक 3 अंतर्गत बिरसा नगर में निर्माणाधीन ब्लॉक 8 एवं ब्लॉक 23 का निर्माण कार्य 75% पूरा हो चुका है। इनमें 644 आवासों को सितंबर 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। शुक्रवार को जमशेदपुर एक्सेस के उपनगर आयुक्त कृष्ण कुमार की अध्यक्षता में बिरसा नगर किफायती परियोजना के आवासों के गृह प्रवेश की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। इसी के साथ देखिए अगली बड़ी खबर देवघर से आ रही है, जहां 16 साइबर अपराधी अरेस्ट, ठगी का तरीका जानकर पीट लेंगे अपना माथा। देवघर एसपी अजित पीटर डुंगडुंग के निर्देश पर साइबर थाने की पुलिस ने जिले के पथराटा ओपी क्षेत्र के सिमरा मोड़ जंगल स्थित स्वारवा थाना अंतर्गत जलहरा, पथरौल थाना क्षेत्र के टंडरी मलमल व मधुपुर थाना क्षेत्र के केरगाड़ा गांव में छापेमारी कर 16 साइबर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से 21 मोबाइल सहित 27 सिम कार्ड, एक एटीएम, एक नोटबुक जब्त किया है। वहीं इन लोगों के पास से प्रतिबिंब ऐप में अपलोड 10 मोबाइल नंबर भी मिले हैं। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि उक्त सभी आरोपी फर्जी बैंक अधिकारी, कृषि पदाधिकारी व विभिन्न बैंकों सहित प्रतिष्ठानों के कस्टमर केयर अधिकारी बनकर साइबर अपराध करते थे।
इसी के साथ देखिए अगली खबर भी साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ है। गिरिडीह से 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार, फर्जी बैंक अधिकारी बनकर गर्भवती महिलाओं से करते थे ठगी। गिरिडीह से 4 साइबर अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। इनके पास से पुलिस ने 4 पहिया वाहन समेत अन्य सामान बरामद किए हैं। साइबर अपराधी फर्जी बैंक अधिकारी बनकर मातृत्व लाभ की राशि दिलाने के नाम पर गर्भवती महिलाओं से ठगी करते थे। प्रतिबिंब पोर्टल में इसकी खबर मिलने के बाद छापेमारी की गई और साइबर अपराधियों को दबोचा किया। गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर शुक्रवार को ये जानकारी दी है। इसी के साथ देखिए अगली खबर गुमला से आ रही है, जहां करंट की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई है। पूसो थाना के घाघरा पानटोली गांव में सिंचाई के लिए बिछाए गए बिजली तार के संपर्क में आने से उतनी पुतिन देवी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस गांव पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गुमला भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार गांव के किसान बिजली के तार को जमीन में बिछाकर सिंचाई के लिए 500 मीटर दूर अपने खेत से कुआं तक ले गया था। इस बीच मृतका कुछ काम से खेत जा रही थी, तभी उसका पैर बिजली तार के नीचे आ गया और बिजली करंट की चपेट में आकर वो गिरकर छटपटाने लगी। आसपास किसी व्यक्ति के नहीं होने से उसे बचाव नहीं मिल पाया और तड़प तड़प कर मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं देखिए अगली खबर पलामू से है, जहां वज्रपात से महिला की मौत, पति व बेटी घायल। हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के बनियाडी बरही पंचायत के खरुड़ी गांव के समीप गुरुवार की शाम करीब 5 बजे वज्रपात की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसके पति व 2 साल की बच्ची घायल हो गई। मिली जानकारी के अनुसार तीनों बाइक से दंगवार से अपने घर खरुड़िया लौट रहे थे। इस बीच बूंदाबांदी के साथ वज्रपात हुआ, जिसकी चपेट में आने से कुसुम देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय ग्रामीणों ने उसे अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। तो देखिए अगली खबर चाईबासा से है, जहां नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 22 साल की कठोर सजा। प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ओम कुमार की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के दोषी को 22 साल की कठोर सजा सुनाई है। इसी के साथ ही 15,000 रुपया जुर्माना भी लगाया है। दोषी बुधन सिंह सुंडी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नरसंडा गांव के बुरुसाइड टोला का रहने वाला है। पीड़िता के पिता के बयान पर 15 अक्टूबर 2022 को मुफस्सिल थाना में बुधन सिंह सुंडी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज किया गया था। दर्ज मामले में उन्होंने बताया कि आरोपी अक्सर घर में आना जाना करता था। 11 अक्टूबर 2022 की रात के करीब 9 बजे आरोपी घर आया और बरामदे में सो गया। आधी रात को आरोपी बेटी के कमरे में घुसा वो घटना को अंजाम दिया। इसके साथ ही किसी से बात नहीं बताने और जान से मारने की धमकी दे डाली। बेटी डर से बात नहीं बताई। जब वो दर्द से परेशान हो गई तो 15 अक्टूबर को आप बीती बताई। अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने आरोपी बुधन सिंह सुंडी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। बड़ी खबर आ रही है लोहरदगा से, जहां वज्रपात से एक बच्चे की मौत, 2 घायल। झारखंड में मानसून का प्रवेश हो चुका है। ऐसे में भीषण गर्मी के बाद अब वज्रपात लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। गुरुवार को इसकी वजह से अलग अलग जिलों में 3 की मौत हो गई थी। अब खबर आ रही है कि शुक्रवार को वज्रपात से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हैं, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना लोहरदगा के किस्को प्रखंड की है। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां उच्च शिक्षा में आर्थिक तंगी नहीं बनेगी बाधा। अब स्टूडेंट्स 15 लाख तक का ले सकेंगे एजुकेशन लोन, बोले सीएम चंपाई सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि राज्य का कोई भी विद्यार्थी आर्थिक तंगी की वजह से उच्च और तकनीकी शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। इस दिशा में सरकार की ओर से कई योजनाएं शुरू की गई है। इन योजनाओं का लाभ यहां के गरीब और मेधावी विद्यार्थियों को आसानी से मिले। वे शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में अफसरों को निर्देश दे रहे थे। इस मौके पर उन्होंने गुरुजी स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना के गो लाइव ऑफ स्टूडेंट्स एप्लीकेशन मॉड्यूल का शुभारंभ किया। इसके तहत जिन विद्यार्थियों का चयन उच्च शिक्षण संस्था के लिए हो चुका है, वे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद उन्हें 15 लाख रुपए तक का शिक्षा लोन उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं देखिए अगली बड़ी खबर खूंटी से है, जहां मोबाइल टावर से बैटरी चुराने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भांडाफोड़, एक गिरफ्तार। खूंटी जिला पुलिस ने अंतरराज्यीय मोबाइल टावर बैटरी चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये लोग अलग अलग इलाकों के मोबाइल टावर से बैटरी की चोरी किया करते थे। एसपी अमन कुमार को सूचना मिली कि इलाके में बैटरी चोरी करने वाले गिरोह एक्टिव है। सूचना मिलने के बाद एसपी के निर्देश पर त्वरित छापेमारी दल का गठन किया गया। पुलिस 20 जून की रात कर्रा रोड के कुलीहोटू बस्ती के पास बैरिकेटिंग लगाकर वाहन जांच करने लगी। इसी क्रम में रांची की ओर से आ रही नीले रंग की मारुति वैन को रोकने का इशारा किया, लेकिन पुलिस को देखकर चोर वैन तेजी से मोड़कर वापस रांची की ओर भागने लगे। पुलिस ने वैन का पीछा किया। कुलीहोटू जंगल के पास वैन छोड़कर चोर भागने लगे। भागने के क्रम में एक आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। हालांकि बाकी के 4-5 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल में भाग गए। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।